मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में हम बात करेंगे रेलवे बनाम बनभूलपुरा मामले की। जी हाँ, पूरे देश में ये मामला चर्चा में रहा है और 20 दिसंबर 2022 को रेलवे के हक में एक ऑर्डर हुआ था और 7 दिन में, यानी कि 7 दिन के एक शॉर्ट नोटिस के बाद इस पूरी ज़मीन को रेलवे के पक्ष में किया जाना था, बुलडोजर लगा के सब तोड़ दिया जाना था। लेकिन इसी बीच 5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने के बाद राज्य और रेलवे को दोनों को नोटिस कर दोनों को तलब किया था और उसमें दोनों को ही पार्टी बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे तारीखें आगे बढ़ती गई, लेकिन रेलवे और राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिए। लेकिन रेलवे और राज्य सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिए हैं। जी हाँ, राज्य सरकार ने 110 पेज का जवाब दिया है और 395 पेज का जवाब रेलवे ने दिया है। तो ये जवाब देने के बाद अब आगे पीड़ित पक्ष की क्या है तैयारी, क्योंकि 4365 जो मकान हैं उन पूरी जमीन को रेलवे अपना दावा कर रहा है। लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने जो जवाब दाखिल किए हैं उसमें से कुछ जमीन को राज्य सरकार ने अपना माना है। जी हाँ, जिस मामले में हाई कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन राज्य सरकार हाई कोर्ट नहीं गई थी, लेकिन उसी राज्य सरकार ने अब कुछ जमीन को अपना मान लिया है और कुछ जमीन को रेलवे ने अपना माना है। तो आइए, अब्दुल मलिक साहब मेरे साथ हैं इस पूरे मामले में और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो खड़े हैं। भूपेंद्र आर्य नाम से उनकी याचिका है। इस बारे में उनसे बात करते हैं कि अब उनकी तैयारी क्या है। मलिक साहब, खबर 7 के लाइव पर आपका बड़ा स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों, बेटा और बेटियों। भाइयों, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो हमारे भाइयों ने, बहनों ने, सबों ने जो दुआ करी थी, वह अल्लाह के करम फजल से वो दुआ अब रंग लाती चली आ रही है। और रंग लाती चली ये आ रही है। कहाँ तो हम नीचे लोअर कोर्ट में भी हारे, वो भी हारे, और हाई कोर्ट में भी एक तरफा हार गए। हमने जो अपना पक्ष रखा था, वहाँ पर हमने पक्ष रखा था, क्या कहते हैं, ये रेलवे की ज़मीन नहीं है, सरकार की जगह है। अल्लाह के करम फजल से सरकार ने मान लिया कि ये हमारी जगह है। नहीं, पूरी नहीं मानी। पूरी नहीं, सारी जगह लगभग सरकार की है। 13 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार ने अपनी मान ली। हाँ, और रेलवे की मानी। जो रेलवे की जो जगह है, तो जो 13 हेक्टेयर जो रेलवे जो अपनी बता रहा है, कह रहा हमारी अपनी जगह है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, जो इन्होंने जो सरकार की तरफ से जो आया, तो उसने कह दिया है नजूल की जमीन है और हमारी है। तो इससे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रास्ते खुलते चले आएंगे। और अब हम सरकार से लड़ेंगे। रेलवे की जमीन है तुम्हारी, रेलवे की नहीं है और सरकार की है। और सरकार रेलवे को कैसे दे सकती है? और सबसे बड़ी बात तो अल्लाह ये रहा, जो रेलवे जो पहले अपनी जमीन बताता था, लेकिन अब रेलवे जून जुलाई के अंदर ये कह रहा रेलवे सरकार से हमें जमीन दे दो। अच्छा, जून और जुलाई में? तो इसी 2023 में जब हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो अब मांग रहे हैं जब सरकार से जमीन। जो हमारा मतलब ये था, ये सरकार की जमीन नहीं, ये रेलवे की जमीन नहीं है। तो ये तो हाई कोर्ट में हो गया। तो वही रेलवे तो हाई कोर्ट में खड़े हो गए, ये कह रहा था कि सारी जमीन हमारी है। एक भूमि प्लान उनके पास था। हाँ, तो अभी जो रेलवे ने जो प्लान दिया, जो 1959 में ये मनगढ़ंत जो कहानी रचते आ रहे हैं, इनकी सबकी पकड़ हो जाएगी। और हम बहुत अल्लाह के करम फजल से इस पैतरे से लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्या कहते हैं, इन्हें चारों खाने चित करके दिखाएंगे हम। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अब हमारे पक्ष में स्टेट गवर्नमेंट ने लिख दिया भाई ये हमारी जमीन है। तो अब हमें सिर्फ स्टेट से लड़ना, रेलवे से अब लड़ाई हमारी खत्म हो गई। नहीं, 30 हेक्टेयर जमीन में, लगभग 30 हेक्टेयर जमीन है, तो उसके अंदर 13 हेक्टेयर जमीन ही तो राज्य सरकार ने अपनी मानी है। तो हाँ, तो हम कोई 50 हेक्टेयर में तो नहीं बैठे में। हमारी जो इंदिरा नगर से वहां तक ये सारी जमीन हम राज्य सरकार की बताते हैं, ये 13 हेक्टेयर है, 20 हेक्टेयर बैठती है हमारी जमीन। और जो रेलवे जो अपनी जमीन बता रही है, अभी तो रेलवे को हम ये साबित कर देंगे, रेलवे की जमीन तो अभी जो अलॉटमेंट हुई थी वो बाहर पड़ी है। जो हमने सर्वे कराया था, उस सर्वे का भी इन्होंने कोई वो नहीं दिया। जो सर्वे कराया, सीमांकन कराया था, उसका कोई हवाला नहीं दिया। डीएम नैनीताल की सरपरस्ती में हुआ था,
इसी मामले को रहते करके। तो ये जो जवाब है वो, इस जवाब में वो सीमांकन नहीं लगा हुआ। सीमांकन का कोई जवाब नहीं दिया। जब सीमांकन का हमारे जवाब में हम सीमांकन की रिपोर्ट मांगेंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, ये जो लगभग 500 पेज का जवाब दोनों ने दिया है और 110 पेज का जवाब राज्य सरकार ने दिया है, तो उसमें सीमांकन का जिक्र नहीं है। सीमांकन का कोई जिक्र नहीं करा। अरे और सीमांकन का जिक्र नहीं करा, और इन्होंने ये नहीं कहा कि रेलवे की पुरानी रेलवे की जमीन वहां पर पड़ी हुई है, वो बतानी चाहिए थी इन्होंने। वो कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया। 1913 के नक्शे के हिसाब से अब हम अपना वो करेंगे। 1913 के नक्शे के हिसाब से रेलवे जो चल रही थी, जहाँ इस टाइम पे हाईवे जो है चल लिया, वहां रेलवे चल रही थी ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास, जहां हाईवे चल रहा है, जो ट्रेंचिंग ग्राउंड के बाद रेलवे वहां चलती थी, और उसके भी 200 फीट आगे तक हमारे नगर निगम की जगह थी वहां पर। वो सब हम खुलवा लेंगे, एक चीज निकलवा लेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो रेलवे की जमीन है वो गोला नदी के अंदर है? रेलवे की जमीन तो अब ये यहाँ पे थी, जो गोला नदी कुछ इधर के आगे जो स्टाक के ऊपर ये जारत के पास तो गोला नदी के पास में चली गई, और नीचे जो हाईवे और हाईवे पे है, और उसके 200 फीट आगे तक हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जगह है। जब हमारी ये जगह हम 1913 के नक्शे के हिसाब से इनसे खोजवा लेंगे। इन्होंने वो जो हमारा जो सर्वे कराया था, हमने सीमांकन कराया था, उसे गोल मोल करके सब कर दिया। अब हमारा जो लड़ाई, अब रेलवे की लड़ाई नहीं रह गई हमारी। अब हमारी लड़ाई है स्टेट गवर्नमेंट से, है स्टेट गवर्नमेंट से जमीन नपवाने की। तो जमीन तो आप लोगों ने पहले भी नपवाई थी, लेकिन तो उसका हवाला नहीं दिया ना इन्होंने। हम इनसे कहेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे वो जमीन जो इन्होंने नापी थी उसका जवाब उसमें क्या निकला। तो जब वो निकलेगा तो जब वो आ जाएगी। और ये जो अब रेलवे कह रही है हमें जमीन की जरूरत है, तो तुम 30 एकड़ क्या 13 एकड़ क्या, हम 20 हेक्टेयर तुम्हें जमीन दिलवा देंगे सरकार से। इसमें मैं आपको जानकारी दे दूं, जो रेलवे अभी तक ये दावा कर रहा था कि ये जमीन ही सारी उसकी है, एक भूमि प्लान के जरिए से सूचना में भी देता था, उसने कोर्ट में भी दिया। उसी रेलवे ने अभी जून और जुलाई मंथ में, जी हाँ, जून और जुलाई मंथ में 2 लेटर राज्य सरकार को लिखे कि ये जो 13 हेक्टेयर जमीन है, जिसको कि राज्य सरकार अपनी बता रही है, ये जमीन हमें दे दी जाए। तो जब जून और जुलाई महीने में 2023 में जब राज्य सरकार को रेलवे ने लेटर लिखे, तो उससे पहले इस जमीन के दावे को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो कैसे खड़ा था, ये एक बड़े सवाल है। जी मलिक साहब जारी रखें। मेरा कहने का मतलब ये जो कह रहे हैं हमें 13 हेक्टेयर जमीन मांगी है हमने, हाँ, तो 13 हेक्टेयर जमीन ये वाली रेलवे नगर निगम तो नहीं देगी। यदि नगर निगम इस जमीन को देने लगी तो नगर निगम की जितने की जमीन नहीं उससे ज्यादा का तो पब्लिक को मुआवजा देना पड़ जाएगा। और 13 हेक्टेयर जमीन वो मांग रहा, तो 13 हेक्टेयर जमीन हम वादी देंगे जो उनसे इनकी खाली पड़ी हुई है। नहीं तो राज्य सरकार का कहना है कि हम मुआवजा क्यों देंगे, क्योंकि ये तो पट्टे जो थे वो पट्टे इनके पूरे हो चुके वक्त इनका। पट्टे वाली जगह नहीं है, हम हैं सरकारी जमीन पे बैठे हुए। और ये जो नजूल की जगह बताई है, और देखिए अब नजूल की जगह बताई, तो ये नजूल की जगह बता के हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता बहुत अच्छा सरकार ने खोल दिया। हाँ। अब पहले क्या था, हम साबित नहीं कर पा रहे थे ये नजूल है नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हल्द्वानी के अंदर नजूल ही नहीं है। अच्छा, आप ये लड़ने जा रहे हैं हल्द्वानी में नजूल ही नहीं है? अब हम पैतरा ये तो इंदिरा नगर का तो मामले को हमने बिल्कुल बहुत हल्के में कर दिया, लेकिन हम ये जो बनपुर में भी इन्होंने आफत मचा रखी ना, हम इनमें वहां पे चारों खाने चित कर देंगे अब। हाँ, हम इसमें ये साबित करके दिखाएंगे हल्द्वानी के अंदर नजूल ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ये साबित कर देंगे। अब मैं रात को जो आप मुझसे कल कह रहे थे मिलने के लिए, मैं नहीं मिला। कल सुबह हमने जो नजूल के सबसे बड़े वकील हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे मैंने टाइम लिया हुआ 11 बजे, इसलिए मैंने रात को आपको बुलाया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए वो तो आप मिलेंगे, लेकिन प्रशांत भूषण साहब आपके एडवोकेट हैं क्या? वो मुस्तैद हैं पूरी तरीके से? क्योंकि जो 7 तारीख लगी है अब अगस्त की, उसमें अब इस पूरे मामले में सुनवाई है, क्योंकि इनके जवाब दाखिल होंगे। तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्या तैयारी है? अब हमारी पूरी तैयारी का जवाब आ गया। अब वकील को तो पूरे जो पैरोकार होता ना, सब चीजें ले आके बताता, भाई हम ये हमारे नए पहलू ये हैं, तो हम उन्हें सारे पहलू बताएंगे। इन्होंने यहाँ हमारा सीमांकन हुआ था वो दुबका दिया। रेलवे जो 1913 में जहां चलती थी, इन्हें जमीन अलॉटमेंट हुई थी, वो दुबका दिया। और जो 1913 ये अब सबसे बड़ी बात तो ये है, 1945 के 1940 के नक्शों में ये बंजर भूमि पाई गई।
उसका हमने उसके 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 सब वो ले लिए। जब बंजर भूमि थी तो रेलवे की जमीन इन्होंने क्यों चढ़ाई? ये जो सरकार जो रेलवे भूमि बता रही थी, तो रेलवे भूमि क्यों चढ़ाई? एक तरफा इन्होंने करके सब रेलवे भूमि दिखा के सब 1959 का जिक्र राज्य सरकार अपने जवाब में करती है कि 1959 में हमें 1959 में प्लान दिया था रेलवे ने राज्य सरकार को कि ये जो बस्ती की जमीन है, ये जो बस्ती की जमीन है ये हमें दे दी जाए। और उसके बाद ये जमीन एक्वायर नहीं हो पाई। एक्वायर क्या, रेलवे से जब मांगा था सरकारी जमीन थी, पब्लिक बैठी हुई थी, पब्लिक को उन्होंने कहा भाई हम इसे खाली कैसे कराना है, तो वो इसलिए उन्होंने एक्वायर नहीं करी। एक्वायर करती, एक्वायर करने के लिए भी देती तो उसे पहले तो इतनी जमीन की जरूरत नहीं थी उसे, रेलवे को इतनी जमीन की आज भी जरूरत नहीं है। क्यों आज क्यों जरूरत नहीं है, जब रेलवे खुद ही मांग रहा है हमें दे दी जाए, और रेलवे और राज्य सरकार भी तैयार है कि हाँ हम देने को तैयार है। सब चोर चोर मसोरे भाई वाला बात है। ये रेलवे भी वही है और सरकार भी वही है, मांगने वाले भी वही है, देने वाले भी वही है। तो उसमें तो हम कुछ कह सकते हैं। अब हम ये पक्ष रखेंगे, रेलवे ये बतावे, रेलवे तुम तो 1913 में कहाँ पे चल रहे थे, तुम्हें जगह जगह कौन सी? हमारा वकील सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये सब कोर्टों के ऊपर होता है, वो पूछेगा इनसे। हम अपने वकील साहब को बताएंगे, इनसे चार सवाल पूछ लो। अब जो इन्होंने नजूल जमीन बताई, देखिए अल्लाह ताला जो करता भले का करता। अब इन्होंने नजूल जमीन बता के ये बनपुर वालों के लिए भी एक वो कर दिया, रास्ता खोल दिया। हम इसको साबित करके देंगे इंदिरा नगर नजूल जमीन पे नहीं है, सरकारी जमीन पे है। और सरकारी जमीन पे जब ये बना हुआ 1978 एक्ट के हिसाब से हम उसके भूमिदार बन जाएंगे। तो ये हमारी लड़ाई लड़ेगी। यदि हम वहां जीते तो बनपुर में जितने ये पट्टे हुए हैं, ये जो नजूल कर रहे हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। सरकार को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए, ये तो खैर भविष्य का मामला है, लेकिन अभी हम लोग तैयारी की बात करते हैं। तो क्या आप लोग पूरी मुस्तैदी और पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं वहां पर? क्या है मामला? देखिए, क्योंकि देखिए राज्य और रेलवे जो आप लोग कह रहे थे कि जवाब नहीं दे रहे, भाग रहे हैं, लेकिन अब वो भाग नहीं रहे हैं। अब वो उन्होंने जवाब दे दिए दोनों ने अपने। दोनों ने जवाब क्या दिए? एक एरिया सरकार ने कह दिया भाई ये हमारी जमीन है। हाँ है, रेलवे ने क्या हमारी जमीन नहीं है? एक आधा तो हमारा क्लियर यहीं पे हो गया, 90% केस जीत गए यहाँ पे हम। मतलब 90 पे चलो हम वो हो गया। नहीं, वो तो कोर्ट में अभी तय होगा, जीतेंगे हारेंगे जो भी होगा। अब आ जाए जा तो रेलवे अपनी बता रहा था, अब मांग रही है। यस, बिल्कुल। हाँ, ये आपने सही यहाँ पर क्वेश्चन उठाया कि अभी तक जो रेलवे अपनी जमीन बता रहा था, अब वो अगर हम इनके जवाब की बात करें तो इन्होंने अपने जवाब में अभी जून और जुलाई, 6 और 7वें महीने 2023 में 2 लेटर राज्य सरकार को लिखे हैं और राज्य सरकार को लिखकर जमीन मांगी है कि जो 13 हेक्टेयर जमीन है ये हमें दे दो। तो आप हाई कोर्ट से मुकदमा डिसाइड आपके नाम पर हुआ है और आप ही अब राज्य सरकार से जमीन मांग रहे हैं। तो एक डेंट तो पड़ गया है इस पूरे मामले में, क्योंकि जब राज्य सरकार ने, अब सुप्रीम कोर्ट में जब राज्य सरकार ने कहा इस बात को कि 13 हेक्टेयर के आसपास जमीन हमारी है, तो डेंट पड़ गया। अभी तक जो पूरी की पूरी 30 हेक्टेयर जमीन रेलवे के नाम पर हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हो रही थी, तो अभी 13 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार ने अपनी मानी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा फिर वही सबको मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा। देखिए, हम हाई कोर्ट में बहुत सूद बूझ करके गए थे जी। हमने कहा था ये सरकार की जमीन, रेलवे की जमीन नहीं है, सरकार की है। ठीक है, वो चीज हमने सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दी, सरकार ने भी मांग लिया। ठीक है, अभी साबित नहीं हुई है, अभी तो वहां अभी तो सरकार ने अपने जवाब में अपने जवाब में लिख दिया। राज्य सरकार अपने जवाब में लिख दिया। अब सरकार उसे देती नहीं देती उसकी बात रहेगी। सरकार उसे दे ही नहीं सकती। आबादी की जमीन कभी एक्वायर नहीं होती। आबादी की जमीन जब एक्वायर होगी, जब क्या कहते हैं इनको मुआवजा दोगे और वो दोगे। और उसके अलावा भी हमारे पास जो रेलवे के पास जो जितनी जमीन मांग रहा है उससे ज्यादा जमीन हमारे पीछे की जमीन पड़ी हुई है। अभी वो जमीन हम इनसे निकलवाने का अभी जो जवाब में हम सरकार से पूछेंगे। अब जो जितना भी तुम्हारे पास प्लान है, ये जो नगर निगम की जगह जहां तक भी है, इस बीच में जो एंक्रोचमेंट वाली आबादी के बाद तुम्हारे पास कितनी जमीन पड़ी हुई है, ये हम सरकार से पूछ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम पूछ लेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट से सरकार ये कहेगी भाई तुम्हारे पास इतनी जमीन पड़ी हुई है ये, तो ये आबादी की तरफ को क्यों जा रहा है? इतनी जमीन इस खाली जमीन में से दे दो।
मतलब अगर जरूरत है, आप ये कह रहे हैं कि आप रेलवे के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। अगर रेलवे को जमीन चाहिए तो जो खाली जमीन पड़ी हुई है वो दी जानी चाहिए, ना कि पब्लिक पर, जहां पब्लिक बसी हुई है 100 साल से। यदि खाली जमीन नहीं पड़ी होती तो हम कहते भाई थोड़ा सा घर हटा के कर लो। जब खाली जमीन तुम्हारी इतनी पड़ी, रेलवे की अपनी पुरानी जमीन पड़ी हुई है, तो तुम इधर को क्यों भाग के आ रहे हो? भाई हमारा सिर्फ ये सवाल है। और रेलवे तो हम तो कहते हैं रेलवे हमें ये बात देते हुए मैं 20 रेलवे लाइन का वो ला रही हूं, तो वो उतना बड़ा स्टेशन भी बना देंगे हम यहाँ पर। इतनी जमीन सरकार की पड़ी हुई वो दिलवा देंगे हम। लेकिन अब आप तो चलिए कोर्ट में क्या होगा ये तो देखेंगे, लेकिन पिछली बार जो सीमांकन हुआ था उसमें राज्य सरकार ने कोई दखल ही नहीं किया, ना ही राज्य सरकार ने मतलब दखल कह रहा हूँ, राज्य सरकार ने ना ही उसको कोर्ट में लगाया जो इनका जवाब गया है। नहीं देखिए, उसमें थोड़ी सी हमसे गलती हो गई। जो हमने सीमांकन हुआ था उसकी कॉपी खुद नहीं ली, न सरकार से पूछा हमने। हम सोचा था सरकार वहां लगाएगी, लेकिन सरकार ने लगा हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मंगवा देंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी PIL डाल के हाई कोर्ट से मार्फत मंगवा देंगे। भाई ये बताओ आप हमें, जो सीमांकन हुआ था उसमें क्या हुआ उसका बताओ। वो चीज जब सामने आ जाएगी तो इनको उतनी जमीन दे दी जाएगी वहां पर रेलवे को। चलिए, अब कुल मिलाकर 7 तारीख को अब इस बार आप लोग क्या जवाब देने जा रहे हैं? आपके एडवोकेट क्या जवाब देने जा रहे हैं इस बार, इस तारीख में? हम 7 तारीख को जो रेलवे का जो जवाब है वो कर रहे हैं और वकील को बताने जा रहे हैं आगे जवाब में आपको क्या क्या पॉइंट लेने हैं। ठीक है, वो चीज हम तो अगली डेट में मेरे ख्याल से आप लोगों का जवाब जाएगा। जहां तक अल्लाह का शुक्र करिए, हमने हाई कोर्ट में यदि वो नहीं लगाया होता है सरकारी जमीन नहीं है, तो हम कोई भी आदमी इस चीज को नहीं हो सकता था। न ये बताते हमारी जमीन है तुम्हारी जमीन है। हमने पॉइंट उठा दिया था तो अभी इन्हें बताना पड़ा है किसकी जमीन है। अच्छा, राज्य सरकार कह रही है कि 16 एकड़ जमीन रेलवे की है जिसका उनके पास गजट नोटिफिकेशन है। हाँ। इसकी बात रेलवे कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि जो ट्रैक जिस पर बिछा हुआ है उतने पर ही 16 एकड़ हो जाएगी? वो 16 एकड़ तो उसकी 16 एकड़ में से जो ट्रैक इसका बिछा हुआ वो इंक्रोचमेंट में है। और जो इसकी असली जो जमीन है अलॉटमेंट वाली जमीन है और जो हाईवे चल दिया उस पे है अभी, यानी गोला नदी के अंदर कहना चाहिए, जहां स्लॉटर हाउस है या जोगला नदी उसके आगे है। कुछ हाईवे में है, कुछ वो है, उसी को जाएंगे। ये सब नपक्ष आएगी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा पहले तो तुम अपनी जमीन को सीधा करो। सुप्रीम कोर्ट कहेगा पहले तो जमीन को सीधा करो, अब बताओ तुम्हें कितने बाई कितनी जमीन चाहिए। हम ही पूछेंगे कितने बाई कितने मीटर चाहिए और कितने लंबाई में चाहिए। तो उतनी जमीन वहां से वहां तक 2 किलोमीटर बाई 500 मीटर की जमीन पूरी। अच्छा मलिक साहब, अभी थोड़ी देर पहले गोला में थोड़ा सा पानी आया और पटरियों को खतरा हो गया, तो क्या आप कह रहे हैं कि कुछ वक्त पहले ऐसा ही हुआ था अब से 1960 में कि बाढ़ आई थी और ये ट्रैक शिफ्ट हो गया और ये जमीन इनके अंदर थी? आप ये कहना चाहते हैं? इनकी जमीन अंदर थी, जो ये लोग कहते हैं ना खतरा हो गया। जब ये मान लो ये खतरे वाली बात कर रहे हैं, एक रिटेनिंग वाली बनाएंगे कायदे से उसको, और बनाने के बाद उसमें करेंगे तो खतरा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा वहां पर। अब वहां पर बिल्कुल कोई बंदर नहीं बना में, रिटेनिंग वाल नहीं बना में और वो नहीं बना में, तो वो तो खतरा होगा ही होगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये कहा जाता है कि ट्रैक बार बार शिफ्ट हुआ है और ये पब्लिक की ओर ट्रैक आता गया, क्या ये बात सच है? कौन सा? हाँ, कि इनकी जमीन गोला में थी और ट्रैक जो है गोला नदी के अंदर था। वही तो हमने उसी चीज का तो वो करा था, सीमांकन कराया था, उसमें साबित हो गया था 1913 के नक्शे के हिसाब से रेलवे वहां थी। लेकिन वो अभी इस जवाब में नहीं आया है। वो इस जवाब में नहीं आया, लेकिन बरपल्ली सब प्रशासन ने सबको बता दिया था ये रेलवे लाइन यहाँ है, ये थी पुरानी। अच्छा मलिक साहब, आप ये चाहते हैं कि रेलवे का विकास हो? क्योंकि देखिए रेलवे का भी डेवलपमेंट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं तो इतना चाहता हूँ रेलवे को यहाँ पे 10 लाइन का वो प्लेटफॉर्म बने कलकत्ता मुंबई की तरह। अच्छा, 10 लाइन का बनाना चाहते हैं तो कहाँ बनेगा? जमीन कहाँ है फिर? वो जमीन वो हम जो निकाल के दे रहे हैं वो वाली जमीन है वो गोला नदी के अंदर। गोला नदी के अंदर नहीं, गोला नदी से ऊपर, और जहाँ पे ट्रक पार्किंग यार्ड है और उससे और वहां हाईवे के आसपास की बात कर रहे हैं आप? हाईवे के आसपास है। हाँ। और जो ट्रेंचिंग हाउस है सब, ये वाली सब पूरी जमीन सरकारी जमीन है, जहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड वगैरह है। हाँ, ये भी सब सरकारी जगह है। फॉरेस्ट लैंड है वगैरह। हाँ, और जो हाईवे को जो अलर्ट हुई ना जमीन जी, हाईवे की जमीन फॉरेस्ट से हुई है। हाँ, फॉरेस्ट से हुई है, तो वो जमीन स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं करी। तो जब स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं करी तो फॉरेस्ट वाली जमीन पे जावे हाईवे, तो यहाँ क्यों आ गया बगैर नपे हुए इन्होंने हाईवे को क्यों दिया?
हम अब आप जो करेंगे हाईवे को भी नोटिस भिजवाएंगे, भाई तुम्हें कौन सी जमीन अलॉट हुई थी, कौन सी जमीन पे तुम आए हो। चलिए खैर, कुल मिलाकर लोगों की धड़कनें तेज हैं। जब तारीख करीब आती है तो लोग ये मान बैठते हैं कि शायद इस तारीख पर फैसला होगा, लेकिन अभी तो मामला ये खिंचेगा और लंबा आगे जाएगा। तो हम इतनी साफ अच्छी तरह से वो कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं उन्होंने ये कह दिया, उसमें कुछ नहीं। सबसे बड़ी जीत तो हमारी ये हो गई। देखिए हम हाई कोर्ट से हारे थे, आज स्टेट गवर्नमेंट ने भी कर दिया, तो हमारी धीरे धीरे हर तारीख में हमें प्लस पॉइंट मिलते चले आएंगे। चलिए खैर, वेल डन, आप लोग लड़िए आवाम की लड़ाई, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। मैं आपके दुआओं का बहुत वो हूँ, मुझे आप दुआ करते रहो, मैं उस चीज में बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आधी रात को देखिए हम लोग यहाँ पर हैं और मलिक साहब तैयारी कर रहे थे। कल इनको वकील साहब से भी मिलना है अपने जाकर बरेली, और उसके अलावा प्रशांत भूषण एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मलिक साहब के वकील हैं। उसके अलावा इस पूरी लड़ाई में जब सीमांकन चल रहा था तो सीमांकन चलने के मामले में भी मुस्तैदी के साथ अधिकारियों से पहले जाकर खड़े हो जाते थे सीमांकन, लेकिन राज्य सरकार ने उस सीमांकन को इस जवाब में 110 पेज का जो जवाब है उसके अंदर शामिल नहीं किया। फिलहाल अब 7 तारीख लगी है और 7 तारीख में अब क्या होगा वो हम खुद आपको सुप्रीम कोर्ट से दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से आपको हमेशा की तरह लाइव कवरेज दिखाएं और सभी पहलू और सभी पक्ष, जितने भी तकरीबन 7 से 8 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, वो सभी लोगों की हम आपको बातचीत सुना सकें, और हो सके तो रेलवे के एडवोकेट्स या राज्य सरकार के एडवोकेट्स से भी आपकी हम बात कराएं अगर हो सका तो, वरना जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनसे हम जरूर आपकी बातचीत कराते हैं। तो मलिक साहब जी। हाँ, मेरा आगे एक पॉइंट रह गया था। लोग ये कह रहे थे यार सर्वे तुमने मलिक भाई गलत करा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि मेरा गलत पॉइंट कराया हुआ होता तो सर्वे के रिपोर्ट वो दे देते, सीमांकन की रिपोर्ट वो दे देते। जब सीमांकन की उन्होंने रिपोर्ट नहीं साबित करी और अब हम सुप्रीम कोर्ट में सीमांकन की रिपोर्ट खुद मांगना चाह रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी जीत हमारी सीमांकन है। जब इसमें कमेंट आ रहा है हसनैन खतीबी का, वो लिख रहे हैं कि सरकार तो कह रही है कि हमने अपनी जमीन भी रेलवे को दे रहे हैं। आप कौन होते हैं साहब हमें रोकने वाले? कौन सा? मतलब सरकार तो कह रही है कि हम अपनी जमीन भी रेलवे को देना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने जवाब में। तो हम मना कब कर रहे हैं? आबादी क्यों दे रहे हो? वो सब जो बाहर पड़ी हुई दो। आबादी ये तो कहीं नहीं होता। आबादी को उजाड़ के और वो अलग से उस खाली जमीन में क्या करेंगे? वो सरकार के पास जो खाली जमीन पड़ी है उसमें क्या करेंगे? वो जब हमारा भी तो काम है, हम वो देना सरकार को। जी, सरकार का हमारा प्रयास ये है, सरकार को कितनी जमीन जो है कितनी अभी खाली पड़ी हुई वो बताना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आबादी की जमीन है वही क्यों चाहिए, जबकि खाली जमीन पड़ी हुई है। जमीन है वो तो अगर उसका सही से सीमांकन हो जाए तो, या वो सुप्रीम कोर्ट में रख दी जाए बात, तो मेरे ख्याल से वो जो जमीन है जो रेलवे लेना चाहती है वो खाली जमीन में से ले सकती है। और ये कोई आदमी कहे जी चलो वो जमीन नहीं होती और ये आबादी वाली देते, तो सरकार को इतना बड़ा मुआवजा देना पड़ता है। एक उत्तराखंड के लिए पूरा जितना बजट आता है एक साल का, इतना बजट का पैसा इन पे लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मलिक साहब, 110 पेज में राज्य सरकार ने अभी तक पुनर्वास को लेकर कोई बात नहीं की, ना ही रेलवे ने 395 पेज के जवाब में करी है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास को लेकर मामला उठाया था कि अगर आप लोगों को ये जमीन चाहिए तो इतने सारे लोग कहां जाएंगे, रातों रात उनको नहीं हटाया जा सकता है। तो पुनर्वास को लेकर तो अभी तक कोई किसी ने बात नहीं करी है। देखो पुनर्वास की है जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वेश्चन उठाया था तो राज्य सरकार ने कोई प्लान पेश नहीं किया जो अभी तक जवाब गया। ये इसमें उत्तराखंड सरकार को भी पता है और रेलवे को भी पता है, हमने गलत जगह हाथ डाल दिया था, इसलिए पुनर्वास की कोई बात ही नहीं कर रहा। अब उन्हें अपना कुछ ना कुछ तो वो करना ही पड़ता, अपना कुछ ना कुछ तो जवाब देने था सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने दे दिया। अब हम उनसे पूछेंगे भाई तुमने देखो ये इतना गलत करा था, ये क्यों करा? पुनर्वास की तो बात जब आती जब हमारे पास सरकारी जमीन नहीं होती। हम तो कहते हैं इससे भी ज्यादा जगह दो, जितनी मांग रहे हो 13 हेक्टेयर मांग रहे हो, आप 40 हेक्टेयर दो उसे। और जिस जमीन पे हाईवे बना हुआ वो हाईवे की जमीन हाईवे में शिफ्ट करो। अब इसमें आ रहा है जब सरकार आज जमीन देना चाह रही है तो हाई कोर्ट में क्यों जमीन रेलवे की बताई जा रही थी?
आज आज राज्य सरकार जो है वो रेलवे को देना चाहती है, लेकिन हाई कोर्ट में तो अपनी जमीन के लिए लेकर ही नहीं लड़े और आज देने की बात हो रही है। ये तो वो बात है, चोर चोर मुसरे भाई। तो और हम क्या कहेंगे, दोनों एक ही है तो आदमी के कर ले, उसमें कर लगे। दोनों भी ये कह रहे तो हम तुम्हें देना चाह रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो उसमें तो बोलती हाँ ये आवाम नहीं बैठी होती तो हम इसके अंदर नहीं बोलते कभी भी। अगर यहाँ पर पब्लिक नहीं रह रही होती, पब्लिक नहीं रह रही हो तो हम कभी भी नहीं बोलते किसी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैठी हुई थी इसलिए हम इसमें आगे आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सवालेकुम। यहाँ रहने वाले लोग जो शत्रु संपत्ति नीलाम हुई थी उस पर भी रहते हैं। कई लोगों के मकान यहाँ पर फ्री होल्ड भी हैं। 25% मकान फ्री होल्ड का पैसा भी यहाँ पर जमा है। खबर 7 लाइव शुरू से ही, यानी हाई कोर्ट का ऑर्डर होने से पहले से ही हम लोग इस बात को कहते रहे हैं कि राज्य सरकार की जमीन है। खैर देर आए दुरुस्त है, राज्य सरकार ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कबूल किया है कि 30 हेक्टेयर में तकरीबन 13 हेक्टेयर से कुछ 13 दशमलव कुछ हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार की है। तो ये एक नई अपडेट आपको मैं दे रहा हूं और इसीलिए आधी रात को लाइव आए, क्योंकि कल सफर में रहेंगे और उसके बाद परसों फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम चीजें रहेंगी, उसको भी हम लोग लाइव करेंगे। तो एक तो ये, दूसरा यहां पर मलिन बस्ती का भी मामला है। ये जो पूरा इलाका है ये 5 मलिन बस्तियों में है। मलिन बस्ती के सिर्फ 2 ही बातें होती हैं, या तो वो जमीन को नियमित किया जाता है प्लेन के इलाकों में, और या उनका पुनर्वास किया जाता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास का सवाल उठाया था कि रातों रात इतने लोगों को नहीं हटाया जा सकता, इनके पुनर्वास को लेकर समाधान किया है। तो अभी तक समाधान की कोई बात फिलहाल अभी तक के जवाबों में नहीं है। आगे देखते हैं, अगर कोर्ट कहेगी तो जवाब यहां तक दाखिल होंगे। तो एक तो ये बात रही। दूसरा, अब आता है रेलवे का पक्ष। तो रेलवे का पक्ष हमेशा ये रहा है कि रेलवे का विकास होना चाहिए। हल्द्वानी और हल्द्वानी से जुड़े लोग भी, बहुत सारे लोग यही कहते रहे हैं कि रेलवे का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब्दुल मलिक पीड़ित पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। वो खुद कह रहे हैं कि 2 या 3 लाइन नहीं बल्कि 10 लाइन की तरह कलकत्ता और बॉम्बे दिल्ली की तरह हल्द्वानी में होना चाहिए, लेकिन पब्लिक को उजाड़ कर नहीं। जो नजूल की जगह एक्स्ट्रा और खाली पड़ी हुई है वो जमीन रेलवे को दे दी जाए, लेकिन पब्लिक की जमीन का कोई मतलब नहीं होता। और जी हाँ, सरकार की जगह जो, यानी कि जो राज्य सरकार की जगह पड़ी हुई है वो रेलवे को दे दी जाए। अब इतने जो पब्लिक यहाँ पर 100 साल से रह रही है और उनको पट्टे भी दिए गए, उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग तरह के दावे यहाँ पर लोगों के रहे हैं। तो गुलामी के दौर से अब तक जो लोग रहते रहे हैं उनको उजाड़ के रेलवे के पक्ष में जाती है। तो मलिक साहब इसका विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तैयारी के साथ जा रहे हैं। और जो सीमांकन हल्द्वानी में हुआ था उसका वो अभी 110 पेज के जवाब में उस सीमांकन का जिक्र नहीं है, ये भी अब्दुल मलिक साहब उठा रहे हैं। तो देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। जो भी कोर्ट के अंदर होगा उसका हम लोग आपको जरूर लाइव दिखाएंगे। चलिए, अगर सर्वे बनमुरा के खिलाफ हुआ तो जरूर इसका भी जिक्र। जी हाँ, यहाँ पर अब्दुल मोहित कह रहे हैं अगर सर्वे बनमुरा के खिलाफ हुआ होता तो जरूर इसका भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट में जवाब में दिया जाता। जी हाँ, हम भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर उससे कोई नफा हो रहा होता तो उसका जिक्र होता। खैर चलिए देखते हैं आगे जो भी होगा, अपनी जगह है। 7 से 8 याचिकाएं लगी हैं सुप्रीम कोर्ट में और रेलवे भी पूरी मुस्तैदी से खड़ा है। जी हाँ, 2-2 दर्जन वकील दोनों सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने होते हैं। बड़ा दिलचस्प मंजर होता है कोर्ट रूम के अंदर का। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें। जनतांत्रिक पत्रकारिता को साथ देने के लिए आप हमारा साथ दें, आर्थिक तौर पर भी। सिर्फ सरकारों और कॉरपोरेट के बहाने ना छोड़ें, हमें आप विज्ञापन भी दें, जिससे कि जनतांत्रिक पत्रकारिता और जो सड़क पर खड़े होकर जर्नलिज्म हम लोग कर रहे हैं उसको और बढ़ाया जा सके। वरना गोदी मीडिया की तरह हमारा भी हाल होगा कि टेलीविजन पर बैठकर झूठ गढ़े जाएंगे। साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।